ऑलराइट, सो जवाब आ रहे हैं S2 S5 S2 S5 S2 S5 S2 S5 133 135 136 131 133 ने शायद पहले 5 कहा था सिर्फ, और अब फिर उसके बाद S2 और 5 कह रहे हैं। सो यू आर सेइंग दैट S2 एंड S5, आवाज़ एक दफ़ा दोबारा मुझे बता दें क्लियर आ रही है या नहीं। S2 और 5 आप कह रहे हैं कि दीज आर वन टू वन फंक्शंस। क्यों है वन टू वन फंक्शंस, ज़रा मैं खुद ही रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके जहन में भी यही था तो दैट्स ओके, अगर नहीं था तो आपके जहन में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है। S2 और 5 अगर आप कह रहे हैं कि वन टू वन है, इट मीन्स कि इसके अंदर कोई इमेज रिपीट नहीं हो रही। इमेज की बात कर रहा हूँ, प्री इमेज तो वैसे भी रिपीट नहीं हो सकती थी, तभी ये फंक्शन था। तो एक इमेज 9 है, दूसरी इमेज 3 है, रिपीट नहीं हो रही, तो दैट्स ओके, वन टू वन है। S3 नहीं है क्योंकि इसमें 3 रिपीट हो रहा है, 5 3 है, 4 भी 3 है। S5 में 9 3 हैं, रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ अ वन टू वन फंक्शन। सो दैट्स ओके, दीज आर वन टू वन फंक्शंस। तो मैं इन तीनों के सामने दोनों के सामने लिख देता हूँ कि कौन कौन से वन टू वन हैं और कौन कौन से वन टू वन नहीं है। ये वन टू वन है, ये भी वन टू वन है, सॉरी ये वन टू वन नहीं है, और ये वाला वन टू वन है। ये वाला वन टू वन है, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी का बताएं कि कौन कौन से इनमें से ऐसे फंक्शंस हैं S2 3 5 में से जो कि सरजेक्टिव हैं, यानी कि ऑन टू हैं। कौन से फंक्शंस ऑन टू हैं इन तीनों में से। हर सवाल के साथ रिस्पॉन्सेस की तादाद कम होती जा रही है, नॉट गुड। 131 and 004 both are saying that S3 is the only function which is on to surjective। इसके अलावा कोई 2 भी surjective नहीं है और 5 भी surjective नहीं। I don't think you know what surjective means or on to means. You were just quick। 131 and 004 not correct, absolutely wrong। So look again in the slides, in the books, in our lectures, and tell me which one of these, or which 2 or 3 of these, maybe all of these are on to or surjective। जी जनाब, जी भाई, कौन से फंक्शंस इसमें से ऑन टू हैं, सर्जेक्टिव हैं। लुकिंग फॉर द आंसर्स। कहीं नहीं जा रहे आज आप लोग आंसर्स दिए बगैर। वन थ्री वन कह रहे हैं S4 और S5। S5 तो S4 तो भाई फंक्शन ही नहीं है, क्या हो गया, दिमाग हिल गया क्या। S4 तो फंक्शन ही नहीं है भाई, हमने निकाल दिया है उस फंक्शन को। तो S5 अगर आप कह रहे हो तो S5 बचता है, S4 तो होगा ही नहीं, बेचारा निकल गया है, उसको रिजरेक्ट कर रहे हो। अच्छा जी, S2 और S5 के वोट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, S2 और हाँ S5 के वोट आ रहे हैं ज़्यादा। 133 कह रहे हैं 25, 131 कह रहे हैं 25, 131, हाँ ठीक है, 4 गलती से टाइप हो गया था, ठीक है। 425 कह रहे हैं बेसिकली आप भी। 136 भी कह रहे हैं S2 एंड S5 सर्जेक्टिव हैं। सर्जेक्टिव की प्रॉपर्टी अब मैं याद दिला दूँ उन लोगों के लिए भी जिन्होंने सही गेस किया है, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने सही गेस नहीं किया फिर भी शायद सही जवाब पर पहुँच गए। सर्जेक्टिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके फंक्शन में जो प्रॉपर्टी ए पे अप्लाई हो रही है वो बी पे भी अप्लाई हो जाए, यानी कि वो वाली प्रॉपर्टी कि एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए ए के हर मेंबर का। बी के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि हर मेंबर का एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो 9 और 3 रिपीट नहीं हो रहा है, यही थी ना सर्जेक्टिव प्रॉपर्टी। सॉरी दैट वाज वन टू वन, वो हम चेक कर चुके हैं। सर्जेक्टिव प्रॉपर्टी इज़ के जो रेंज है उसके अलावा कोई एलिमेंट ना हो कोडोमेन में, यानी कि बी के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट ना करता हो जो कि किसी की इमेज ना हो। तो जिस तरह 2 की हम बात करें तो 9 और 3 इमेज है, 9 और 3 के अलावा कोई और मेंबर ऐसा नहीं है बी का जो कि किसी की इमेज ना हो। तो कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता 9 और 3 के अलावा, सारे मेंबर्स यूटिलाइज हुए हैं बी के। इसलिए 2 को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ एन
ऑन टू फंक्शन एज वेल, टी लिख देते हैं इसको, ऑन टू फंक्शन, ये सर्जेक्टिव फंक्शन, ऐसे लिख देते हैं, सर्जेक्टिव है। 3 सर्जेक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें 9 यूटिलाइज नहीं हो रहा है डी का। 5 सर्जेक्टिव है क्योंकि इसमें 9 और 3 दोनों यूटिलाइज हो रहे हैं। अब मेरा ख्याल इतनी देर नहीं लगनी चाहिए और आप मुझे बताएंगे अभी कि इन तीनों में से कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो कि बाइजेक्टिव हैं। मुझे ये बता दें कौन से ऐसे फंक्शंस हैं इन तीनों में से जो कि बाइजेक्टिव हैं। राइट, करेक्ट, S2 and S5, these are both बाइजेक्टिव बिकॉज इनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 to 1 भी है और सर्जेक्टिव भी है, इस वजह से इनको हम बाइजेक्टिव कहेंगे। आसान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को कि S2 और S5 बाइजेक्टिव हैं। अभी हम इस सिचुएशन पर पहुंचे हैं, 2 मिनट रुक जाए, आसान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, सो वी आर बैक। सो हमने ये देखा, माइक्रोफोन इज़ म्यूटेड स्टिल, जी आवाज़ आ रही है क्लियरली। हमने ये देखा अभी तक कि 2 और 5 जो हैं वो 1 to 1 एंड सर्जेक्टिव हैं, यानी कि बाइजेक्टिव भी है। मेरा आपसे सवाल है अभी कुछ एक छोटा सा, लेकिन उससे पहले हमने एक चीज़ को थोड़ा सा एड्रेस करना है, पहले वो देख लें। इन्वर्स फंक्शन, अभी हम इन्वर्स फंक्शन के ऊपर आए हुए हैं, दोबारा हम स्लाइड्स की तरफ जाते हैं तो इन्वर्स फंक्शन से दोबारा बात स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स फंक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है, हाँ ठीक है, 136 कंटिन्यू कर रहे हैं हम फॉर रिकॉर्डिंग, आप देख सकेंगे बाद में, क्वेश्चंस मेरा बाकी इसमें होगा। 136 सॉरी S2 और S5 दोनों फंक्शंस हैं और S3 भी एक फंक्शन है। हम इनको करने लगे हैं अब इन्वर्स। इन्वर्स फंक्शन बनाना बड़ा ही आसान है। इन्वर्स फंक्शन का मतलब ये होता है, जिस तरह S2 एक फंक्शन है ना, S2 पावर -1 अगर मैं लिख दूंगा, पावर में नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, यहाँ पे नोट पैड है, बट कंसिडर दिस एज S2 पावर -1। ये चलें इनके फंक्शन के नाम FGH रख देते हैं ना, 3 ही तो फंक्शन है, FGH। तो ये होता है f पावर -1। ये जो f फंक्शन है जिसको आप f पावर -1 कह रहे हैं, सॉरी f कह रहे हैं, वो ये है यहाँ से यहाँ तक जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये फंक्शन है। अगर मैं कहता हूँ कि ये फंक्शन f है जो कि मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसका इन्वर्स जिसको मैं f पावर -1 कह रहा हूँ वो एग्जैक्टली यही होगा, सिर्फ एक फ़र्क के साथ, और वो फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर 4 3 है तो f -1 में 3 4 हो जाएगा। 5 9 था तो f -1 में 9 5 हो जाएगा। बस ये बन गया इन्वर्स फंक्शन। इसी तरह अगर मैं g की पावर -1 कैलकुलेट करता हूँ, यानी कि g फंक्शन विद इन्वर्स, तो अगेन आई विल कॉपी पेस्ट बिकॉज इट्स द सेम फंक्शन, just with a simple twist, and the twist is what? कि 4 3 था, 3 4 हो जाएगा, 5 3 था, 3 5 हो जाएगा, 4 3 था, 3 4 हो जाएगा। बस ये बन गया g -1 यानी कि इन्वर्स ऑफ g। नाउ h का इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं, h -1, right, again same thing, copy, and paste। 4 9 था, 9 4 हो जाएगा, 5 3 था, 3 5 हो जाएगा। अब आपसे सवाल ये है, जो f -1, g -1 और h -1 है, ये तीनों नज़र आ रहे हैं आपको। अच्छा, रिमेंबर कि हमने ये देख लिया था कि f वाज अ फंक्शन, ठीक
देखिए फंक्शन यस था, ये वाई लिख रहा हूँ मैं, इट वाज अ फंक्शन ऑब्वियसली। जी भी एक फंक्शन था, ये भी हमने देखा था। एच भी एक फंक्शन था, ये भी हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा कि कौन से 1 to 1 है, 1 to 1 और सब्जेक्टिव नहीं था जी, तो उसमें सिर्फ वाई है, यानी कि दैट वाज अ फंक्शन, अदरवाइज नो। अब आपसे सवाल ये है, आप बेशक नमाज के ब्रेक पे चले जाएं, बाकी स्टूडेंट्स से मैं पूछ रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, कि f-1, g-1 और h-1 जो 3 फंक्शन हैं, इन तीनों में से फंक्शन कौन कौन से हैं? यहाँ पर y लिखूँ, यहाँ पर y लिखूँ, यहाँ पर y लिखूँ, या तीनों में y लिख दूँ? y का मतलब ये है कि ये तीनों फंक्शंस हैं, f-1, g-1 और h-1। थिंक ऑन इट, टेक योर टाइम एंड देन टेल मी। ओके, या सो आर वी बैक? क्वेश्चन मेरा वहीं पर अभी इंटैक्ट है। पूछता हूँ मैं सबसे दोबारा कि f फंक्शन जो आपको नज़र आ रहा है, दैट वाज अ फंक्शन, उस पर y लिख दिया हमने, यानी कि फंक्शन है। g भी एक फंक्शन है, h भी एक फंक्शन है, f 1 to 1 भी है, g 1 to 1 नहीं है, और h 1 to 1 है। f सर्जेक्टिव भी है, g नहीं है सर्जेक्टिव, और h सर्जेक्टिव है, ये जो s लिखा हुआ है मैंने, और बाइजेक्टिव भी है, f और h भी बाइजेक्टिव है, g बाइजेक्टिव नहीं है। ऑल तो ये तीनों फंक्शंस हैं, लेकिन अब मैंने इनका इन्वर्स लिया है, f का इन्वर्स f-1 ले दिया मैंने, ऑर्डर्ड पेयर में मेंबर्स की जगह चेंज कर दी है सिर्फ। g का भी -1 लिया है मैंने, और h का भी इन्वर्स लिया है मैंने। नाउ माय क्वेश्चन इज़ कि f-1, g-1 और h-1 में से किसके आगे y लिखूँ? y का मतलब है कि दिस इज़ अ फंक्शन, किसके आगे y लिखूँ, यानी कि f-1 फंक्शन है या नहीं, g-1 फंक्शन है या नहीं, और h-1 फंक्शन है या नहीं, ये आप बताएंगे। वन डबल थ्री सेंग फंक्शन नहीं है। क्या नहीं है फंक्शन भाई? 3 चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, f-1, g-1 एंड h-1। इन तीनों में से कौन सी चीज़ फंक्शन नहीं है? अगर है तो कौन सी है? जल्दी करें ताकि अगली चीज़ों पे ऊपर भी जाएं। थोड़ा सा इससे रिलेटेड 2-4 चीज़ें और भी करनी है, हमने बात करनी है। I assume you are saying that f-1, g-1, h-1 are functions. अब ये नहीं कह रहे कि ये कह रहे कि ये फंक्शन नहीं है। बाकियों से भी मुझे इनपुट चाहिए, मे बी ये गलत हो, मैं इसको ज़रा आइडेंटिफाई करता हूँ। बाकियों से भी मुझे जवाब चाहिए, इन तीनों में से कौन सी चीज़ फंक्शन है और कौन सी चीज़ फंक्शन नहीं है। f-1 एंड g-1 है या नहीं है? आप लोगों ने ये लिखना ही छोड़ दिया है कि है या नहीं है। सही जवाब हो भी सकता है ये, अगर आप हाँ या ना करें। f-1, g-1 है फंक्शन या नहीं है भाई? 004 133 का भी पता नहीं है वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन है जहन में तो पूछ लें, अगर हल्का फुल्का कोई क्वेश्चन है तो, जहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है। चलें जी, अब सुने। f-1 इज़ अ फंक्शन और नॉट, लेट्स थिंक अबाउट इट। इस थॉट प्रोसेस को समझें ज़रा, और इसी थॉट प्रोसेस को लेते हुए आगे अपने पहुंचना है अगले हमारे टॉपिक के ऊपर। थॉट प्रोसेस ये है कि हमने क्या किया इस फंक्शन के साथ। हमने सिर्फ ये किया कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स की मेंबर्स की जगह चेंज कर दी, यानी कि जो सेकंड नंबर का मेंबर था वो फर्स्ट पे कर दिया और फर्स्ट वाले को सेकंड पे कर दिया। तो फंक्शन पे जाने से पहले आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फंक्शन दूर की बात है, आप क्या इसको सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं या नहीं? क्योंकि आपको याद होगा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, 3 चीज़ें थी। सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उसके ए जो पहला है जिसको हम डोमेन कहते हैं, ए क्रॉस बी है अगर, तो पहला फंक्शन यानी डोमेन के तमाम मेंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि हर एक मेंबर का एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए डोमेन का। तो ये 3 कंडीशन के ऊपर बेस कर रहा था फंक्शन। तो पहली कंडीशन आप लोगों ने क्या चेक की?
पहली कंडीशन ये है, क्या ये सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का? तो ए क्रॉस बी हमारे सामने है, ए क्रॉस बी में ना ही 9 5 है ना ही 3 4 है, इसलिए इसकी तो पहली कंडीशन ही हम कह सकते हैं कि पूरी नहीं हो रही कि दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इन फैक्ट इट इज़ अ सबसेट ऑफ व्हाट? काइंडली यहाँ पर हेल्प करें, बताएं मुझे, मेरी बात कंप्लीट करें। इट्स नॉट f-1, इट्स नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इंस्टेड इट्स अ सबसेट ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? f-1 इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? हिंट में दे देता हूँ, इट इज स्टिल अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नो, नॉट f135। f का सबसेट कैसे होगा भाई? f-1 इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये मैं बता दूं आपको। ये नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी मुझे नज़र आ रहा है, इसका सबसेट तो नहीं है वो, लेकिन ये किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। किस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है? ज़रा मेरी हेल्प आउट करें यहाँ पे, मुझे बताएं कौन सा ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसका सबसेट ये एक f-1 है? एग्जैक्टली, गुड, 135 का जवाब सही है। 133 का जवाब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस सेइंग कि ए क्रॉस बी पावर -1, आई थिंक पावर -1 ही लिखना चाह रहे हैं आप। सो नॉट एग्जैक्टली, ए क्रॉस बी पावर -1 इज़ एक्चुअली बी क्रॉस ए। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा क्या, काफ़ी डीप मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक्चुअली हैं क्या। बट नेवरदलेस एक आपका जवाब भी अल्टीमेटली सही ही है 133। आप जो कह रहे हैं ना ए क्रॉस बी का इन्वर्स, तो ए क्रॉस बी का इन्वर्स बेसिकली होता है बी क्रॉस ए। सो उस बहस में अभी हम नहीं जा रहे, बट 135 का जवाब स्ट्रेट अवे राइट है। ही इज सेइंग दैट f-1 इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ऑर्डर्ड पेयर के मेंबर्स की जगह चेंज कर दी ना। पहले कौन से मेंबर्स थे इसमें? वो मेंबर्स थे ना जिसमें पहला मेंबर ए का और दूसरा बी का हो। अब जब हमने सबकी जगह चेंज कर दी तो इसका मतलब है पहला मेंबर अब बी का हो गया और दूसरे मेंबर ए के हो गए। इसका मतलब है कि अब ये फंक्शन ए टू बी नहीं रहा बल्कि बी टू ए हो गया, जिससे हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर एक फंक्शन f ए टू बी है तो इसका इन्वर्स बी टू ए होगा। अगर एक फंक्शन a क्रॉस b का सबसेट है तो इसका इन्वर्स b क्रॉस a का सबसेट होगा। अब b क्रॉस a क्या होगा? एग्जैक्टली, यू नो दैट b क्रॉस a विल बी एग्जैक्टली दिस। बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक कह लें इसको, या एक फैसिनेटिंग चीज़ है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे अभी, कि a क्रॉस b और b क्रॉस a में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V सेम कर दिया मैंने। और उस पर क्या करते हैं हम? बेसिकली यहाँ पर 3 5 था, इसको 5 3 कर देंगे। अब 5 3 था, 3 5 कर देंगे। 5 9 था, 9 5 कर देंगे। और 4 9 था, 9 4 कर देंगे। 4 3 था, 3 4 कर देंगे। ए और बी क्या थे वैसे, याद है आपको? लिखे थे हमने? नहीं लिखे थे, अलग से लिखे नहीं थे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ए था जी 4 और 5, राइट, और बी था 3 और 9। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन दो सेट्स को देखते हुए तो बी क्रॉस ए कैलकुलेट नहीं किया, बल्कि क्या किया, ए क्रॉस बी का इन्वर्स ले लिया, जिस तरह से 133 ने कहा था। और एक्चुअली क्या बना बी क्रॉस ए? 3 4 3 5 9 4 9 5, ये सारे मेंबर्स आ गए इसके अंदर। ऑर्डर से तो आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेट के मेंबर्स में। सो एफ का इन्वर्स जब हमने लिया तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यस, पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी क्रॉस ए। तो एक बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ों पर आते हैं जो दो कंडीशंस थी। अब वो दो कंडीशंस आप चेक करके बताएं कि अगर वो दो कंडीशंस ट्रू हैं, और वो दो कंडीशन क्या थी कि पहले मेंबर के सारे ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए और हर एक मेंबर का एक ही ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अगर वो दो कंडीशन ट्रू है तो मैं यहाँ y लिख दूंगा, या फिर g-1 में भी बताएं, h-1 में भी बताएं। इन तीनों में से मुझे बताएं कि कौन सा है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर लिख देना चाहिए।
कौन सा है जिसके अंदर y लिख देना चाहिए कि भाई ये एक फंक्शन है। नहीं जी, दिस इज नॉट द राइट आंसर कि सब फंक्शंस हैं। कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं, दोबारा सोचें। अब पहली बात तो ये है कि f-1 है, विच मीन्स कि चूंकि f a to b था तो इसका मतलब है f-1 इज नाउ अ फंक्शन फ्रॉम b to a। दूसरी बात ये है यानी कि b to a का सबसेट है, b क्रॉस a का सबसेट है। अब दो कंडीशंस चेक करते हैं, क्या b के तमाम मेंबर्स, बिकॉज नाउ दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम b to a, अब इसकी डोमेन b है और को डोमेन a है। अब हमें ये चेक करना है क्या b के तमाम मेंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं इसमें या नहीं। f-1 की बात कर रहा हूँ, तो b के तमाम मेंबर्स 9 और 3 दोनों के ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं, यस। और किसी का ऑर्डर पेयर डबलिंग में तो नहीं आ रहा, 9 का भी एक है 3 का भी एक है। तो ये अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल है मैं इसको कहूँगा यस दिस इज़ अ फंक्शन। ऑल्दो दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम b to a to b नहीं है लेकिन फंक्शन तो है, इनवर्स फंक्शन है f का। g की बात करते हैं, g फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके अंदर 9 का कोई ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है, इसलिए भाई ये फंक्शन नहीं है। h-1 9 और 3 दोनों के हैं और एक एक हैं, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो भाई ये दोनों तीनों जो है वो फंक्शन नहीं है, बल्कि इनमें से f-1 और h-1 फंक्शंस हैं, g-1 फंक्शन नहीं है। इससे आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अब देखें f, g, h तीनों फंक्शंस थे, लेकिन इन तीनों का इन्वर्स हमेशा फंक्शन नहीं हुआ। f का इन्वर्स फंक्शन हुआ, g का इन्वर्स फंक्शन नहीं हुआ, h का इन्वर्स फंक्शन हुआ। इससे हमें ये बात समझनी है कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फंक्शन, कि कुछ फंक्शंस इन्वर्स हो सकते हैं का मतलब ये है कि इन्वर्स तो चलो आप कर लेंगे लेकिन इन्वर्स का वो फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज देयर इन्वर्स वुड नॉट बी अ फंक्शन। कुछ फंक्शंस के इन्वर्स होते हैं और कुछ फंक्शंस के इन्वर्स नहीं होते हैं। जिन फंक्शंस के इन्वर्स होते हैं उन फंक्शंस को हम इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं, और जो फंक्शंस जिनके इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करते, यानी कि इन्वर्स तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इन्वर्स फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे फंक्शंस को हम नॉन इन्वर्टेबल फंक्शंस कहते हैं। इसी तरह बेतहाशा चीज़ें इसके अंदर चेंज हो जाएंगी, जैसे कि एक चीज़ ये भी है कि अब यहाँ पर हम कह रहे थे 9 इज़ एन इमेज ऑफ 5, लेकिन f-1 में 9 इज़ अ प्री इमेज एंड 5 इज़ द इमेज। और इस तरह हम जब इसमें लिखते हैं तो हम ये कह सकते थे f(5) इक्वल्स टू 9, f(4) इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f-1 ऑफ 9 इक्वल्स टू 5, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर f(5) 9 है तो इसका मतलब है f इनवर्स ऑफ 9 5 होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर स्लाइड्स में नज़र आ रहा है। अगर f ऑफ a b है, यानी a और b था, a कॉमा b था, तो f इनवर्स में b की इमेज a हो जाएगी, b प्री इमेज होगा। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की, जो कि हमने यहाँ पर देखी भी अपनी एक्सरसाइज में, कि सिर्फ उन फंक्शंस का एग्जिस्ट कर रहा था इनवर्स जो फंक्शन बाइजेक्टिव थे। यहाँ पर हमें ऐसी कोई एग्जांपल सामने नज़र नहीं आई जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई 1 to 1 था सिर्फ तो उसका बनेगा या नहीं, सर्जेक्टिव हो सिर्फ तो क्या उसका इन्वर्स बनेगा या नहीं। ऐसी कोई एग्जांपल हमारे सामने आई नहीं। दैट्स अप टू यू, आप इस तरह की एग्जांपल्स भी निकाल कर देखें क्या उनका एग्जिस्ट करता है या नहीं। बट आई एम टेलिंग यू एंड इट्स अ रूल दैट व्हेनेवर अ फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव, यानी इन 1 to 1 और सर्जेक्टिव अगर दोनों प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ तभी उसका इन्वर्स लिया जा सकता है फंक्शन का, अदरवाइज़ उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिस तरह जी के केस में हमने देखा। ठीक है जी, सो क्लास को हम आज यहीं फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी आई थिंक कल है, इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ एक दो चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे, बट आई एम होपिंग कि आप कुछ समझ लेंगे इस चीज़ से और आगे जाकर एक्सरसाइजेस भी करते रहेंगे इस तरह की, और आगे की चीज़ें जो हमने पढ़नी है उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर होकर आएंगे, पिछली चीज़ों पर ही लिंगर नहीं करेंगे फ़िलहाल। ठीक है, सो इन चीज़ों को समझ के आइएगा, अच्छे तरीके से एक्सरसाइजेस देख कर आइएगा। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने नए टॉपिक को, इसी टॉपिक से रिलेटेड है वो भी, थोड़ा सा इसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी, कोई इशू है, अभी मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, बेशक मुझे मैसेज करें, मैं डिस्कस करता हूँ, अदरवाइज़ द क्लास इज़ डिसमिस्ड। थैंक यू वेरी मच।